देखिए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट या भारतीय संविधान का जो मुख्य हिस्सा माना जाता है, उनको देखते हैं। ये सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस या नेट पॉलिटिकल साइंस, इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है और जो पुराने राज्य है उनके क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने के समय प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 14 में राज्य भारत के किसी राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य का मतलब यहाँ देश से होता है, स्टेट से नहीं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। अस्पृश्यता ये छुआछूत से संबंधित होता है। अनुच्छेद 19 इसमें स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार और विरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के हनन के मुद्दे पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में इस अनुच्छेद के अंतर्गत जा सकता है। इसे संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार समझ रहे होंगे। अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 मनरेगा कार्यक्रम। अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मगारों के भाग लेने का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों के तहत 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51A प्राकृतिक पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। अनुच्छेद 51A में है ये, इसलिए इसे दोबारा मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल के अनुसार नेचर लवर और प्रकृति पे जोर दिया जाता है, तो वो अनुच्छेद 51A में हमारा कर्तव्य भी हो जाता है इसे रक्षा करना। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, आप जानते ही होंगे। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। इसमें इतना ही, दूसरे पार्ट में बाकी करेंगे।